मेरा नाम अनिकेत है और मैं कहानियां सुनाता हूं। लेकिन आज की ये जो कहानी है वो किसी और का किस्सा नहीं, वो मेरा खुद का अफसाना है, मेरी खुद की जिंदगी है। तो आज मैं टीआरडी के इस मंच को और आपके जहन को अपने जज्बातों के रंगों में रंगने आया। आज मैं यहाँ आप सभी को अपने हर एक अल्फाज से, अपने हर एक लफ्ज से, अपने हर एक हर्फ से ये बताने आया हूं कि मेरी तबाही का कातिब मैं अकेला नहीं। और आज मेरी कहानी मैं सिर्फ अपने बारे में बोल के नहीं बताऊंगा। आज मैं अपनी कहानी उन लोगों के जरिए सुनाने वाला हूं जो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ कहूंगा कि गलती तुम लोगों की नहीं जो मुझे अकेला छोड़ दिया। गलती तुम लोगों की नहीं जो मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे तो नाम का ही यही मुकद्दर है। और मत भूलो, अनिकेत ही शिव। अनिकेत का मतलब ही शिव है और शिव के तो हलक में ही जहर का संबंध है। तो हर बार की तरह मैं आज भी अपनी कहानी उनका नाम लेके शुरू करूंगा जिनकी वजह से मेरा वजूद है। तो माँ, काफी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ मैं माँ के बारे में जब लिखता हूँ। तो माँ, ये अच्छा ही तो है। माँ, ये अच्छा ही तो है कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ, ये अच्छा ही तो है कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद कुछ यूं होता कि मैं भी तुमसे लड़ता, तुमसे झगड़ता, तुमसे बहस करता। शायद मैं भी एक निहायती बिगड़ा हुआ माँ का लाडला होता। शायद मैं भी तुम्हारी अहमियत को कभी ना समझ पाता। मगर हाँ माँ, अगर तुम होती तो शायद कुछ यूं भी होता कि तुम्हारा लाडला आज अपनी जिंदगी में खुश होता। अगर तुम होती तो शायद तुम्हारे बेटे की गलतियों पर उसे सही से सही तरीके से समझाने वाला कोई होता, उसे पब्लिकली प्रोटेक्ट और प्राइवेटली करेक्ट करने वाला कोई होता। अगर तुम होती तो शायद कुछ यूं भी होता कि मेरी हर गलती, मेरी लाख गलती के बाद भी मैं आकर तुमसे सब कुछ सच बताता, क्योंकि उस वक्त मेरी बातों को, मेरी सच्चाई को ताने नहीं तवज्जो देने वाला कोई होता। और माँ, अगर तुम होती तो शायद जो कुछ भी आज तक हुआ वो कभी ना होता। खैर, मगर माँ, अच्छा ही तो है कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली। अच्छा, माँ जब चली जाती है तो हमारी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पापा की, क्योंकि फिर हमारी सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। वो हमारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हम संभालते हैं, हमें पालते हैं। मगर मेरा केस थोड़ा अलग है। तो पापा के लिए कुछ यूं कहूंगा कि काश कुछ यूं होता पापा, काश कुछ यूं होता कि आप कम से कम अपनी जिम्मेदारियां निभाते, तो शायद आपका ये बेटा बिगड़ता ही नहीं। तो शायद मैं दर बदर यूं भटकता ही नहीं। तो शायद मैं आज यूं इस कदर टूटता ही नहीं। आपने अपने बेटे की जिम्मेदारियों को मजाक समझा। आपने अपने बेटे की जिंदगी को हमेशा मजाक समझा। तो क्या ही लिखूं मैं आपको पापा। लो, आज मैं अपने नाम के आगे आपका नाम लिखता ही नहीं। और शायद कुछ इस कदर आपको भी नफरत है मुझसे, कि आपको आपका ये बेटा कभी दिखता ही नहीं। काश कुछ यूं होता पापा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, तो शायद आपका ये बेटा कभी बिगड़ता ही नहीं।
अच्छा, माँ बाप नहीं है घर में, अगर बड़ा भाई है तो थोड़ा लगता है कि ठीक है वो संभाल लेगा। तो मेरे बड़े भाई ने बहुत प्यार से मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूँ, और फिर घर से निकाल दिया। तो मगर मैं कभी उसकी गलती नहीं मानता कि उसने मेरे साथ जो भी किया, शायद उसकी सोच, शायद वो मेरी गलती है। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि मेरी गलतियां मेरे झूठ लाख सही, मेरी गलतियां मेरे झूठ लाख सही, मगर आपको अपना पिता मानता हूं। मेरे भाई, मेरी गलतियां मेरे झूठ लाख सही, मैं आपको अपना पिता मानता हूं। और इरादा नेक था मेरा, और इरादा नेक था मेरा, और जानता हूं कि उस इरादे ने ही आपको रुलाया है, मुझे रुलाया है। मगर हाँ, मैं ये सब जानकर भी आपको, बस आपको अपना सगा मानता हूँ। मेरे भाई, मैं आपको अपना पिता। शुक्रिया।